ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। किसान आंदोलन मोदी सरकार के लिए दिन ब दिन मुश्किलें खड़ी कर रहा है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी रिमार्क दिया है कि वो किसानों के प्रोटेस्ट करने के हक को छीन नहीं सकती। आइए जानते हैं किसान आंदोलन की ताज़ा सूरत हाल इस रिपोर्ट में। अमेरिका, यूके, कनाडा और दीगर कंट्रीज में अपनी तहरीक की छाप छोड़ने वाले किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वो किसानों के प्रोटेस्ट करने के हक को कबूल करती है और वो किसानों के राइट टू प्रोटेस्ट के हक में कमी नहीं कर सकती। जस्टिस बोबडे ने कहा कि हमें ये देखना होगा कि किसान अपना प्रोटेस्ट भी करे और लोगों के हक की खिलाफ वर्जी भी न हो। मरकज की मोदी सरकार की जानिब से सीनियर वकील ने दलील दी थी कि एहतजाजी किसानों ने दिल्ली आने वाले रास्तों को ब्लॉक कर रखा है, जिससे दूध, फल और सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं। साथ ही किसानों पर शहर को बंदी बनाकर अपनी मांग मनवाने की भी दलील दी गई थी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क पर ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए तजवीज की गई कमेटी का फायदा किसानों को ज़रूरी इस्लाहात कानून को वापस लेने के बाद ही होगा और अदालत का मशवरा किसानों की अखलाकी जीत है। किसान तंजीम ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी मुल्क से झूठ कह रहे हैं। इन क़वानीन से किसानों की ज़मीन नहीं छिनेगी और कम अज कम इमदादी कीमत यानी MSP जारी रहेगी का दावा लोगों की तवज्जो हटाने के लिए है। इस दौरान किसानों के हक में आवाज उठाने सामने आए सिखों के पेशवा संत बाबा राम सिंह ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। इत्तलात के मुताबिक संत बाबा राम सिंह हरियाणा करनाल के रहने वाले थे। एक ट्विटर सारिफ ने बाबा राम सिंह के जरिए लिखा गया एक सुसाइड नोट भी पोस्ट कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस खुदकशी नोट में उन्होंने किसान आंदोलन और किसानों के हक के लिए आवाज बुलंद करने का जिक्र किया है। बहरहाल किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है और वो मोदी सरकार को तीनों मुतनाज़ कवानीन वापस लेने के लिए जोर डाल रहे हैं। ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क और किसानों का जज्बा मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार किसानों की जानों की कीमत पर अपनी जिद पर अड़ी रहती है या फिर किसानों के एहतराम में ये तीनों कवानीन वापस लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज़। मोदी सरकार के एग्रीकल्चरल क़वानीन को लेकर दिल्ली असेंबली में हंगामा हो गया। जुमेरात को एक दिन के स्पेशल सेशन में मोदी सरकार के इन तीनों फॉर्म्स लॉ की मुखालफत की गई। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के MLAs ने अवान में ही मोदी सरकार के क़वानीन की कॉपीज़ को फाड़ दिया। सेशन की शुरुआत होने पर मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने एक रेजोल्यूशन लेटर पेश किया जिसमें तीनों एग्रीकल्चरल लॉज को ख़त्म करने की बात कही गई। इसके बाद हर मेंबर को बोलने के लिए 5 मिनट का वक्त दिया जा रहा था। तभी आम आदमी पार्टी के MLA महेंद्र गोयल, सोमनाथ भारती ने ऐवान में इन क़वानीन की कॉपीज़ को फाड़ते हुए जय जवान जय किसान के नारे लगाए। वेस्ट बंगाल में बीजेपी सदर JP नड्डा के काफिले पर पथराव के वाक़े के बाद बीजेपी इसे सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में होम मिनिस्ट्री ने इस मामले में लापरवाही के इल्ज़ाम में बंगाल के 3 IPS ओहदेदारों पर बड़ा फैसला लिया है। इन तीनों ओहदेदारों को सेंटर में तैनात कर दिया गया है। होम मिनिस्ट्री ने IPS कैडर रोल 6(1) के तहत ये कार्रवाई की है। मोदी सरकार और ममता सरकार में इस फैसले के बाद फिर एक मरतबा टकराव बढ़ गया है। मोदी सरकार के इस फैसले पर ममता बनर्जी ने सख्त रिएक्शन भी दिया है। ममता बनर्जी ने इस मामले पर कहा कि रियासत के एतराज़ के बावजूद मगरबी बंगाल के 3 IPS ओहदेदारों के लिए सेंटर में तैनात करने का हुक्म IPS कैडर के रोल 9054 के इमरजेंसी प्रोविज़न के पावर का गलत इस्तेमाल है। उन्होंने कहा कि मरकज़ की मोदी सरकार रियासत के हुकूक को छीनने की कोशिश कर रही है। ये गैर कानूनी और पूरी तरह से नाकाबिल कबूल है। केरल में 1200 लोकल बॉडी इलेक्शन के फाइनल रिजल्ट सामने आ गए हैं, जिसमें LDF ने शानदार जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस की क़यादत वाली UDF पार्टी रही। वहीं सबसे ज़्यादा ख़राब मुजाहरा BJP के क़यादत वाली NDA का रहा, जो 1200 सीटों में से 30 सीटें भी नहीं जीत पाई। इस इलेक्शन में शानदार जीत दिलाने पर केरला के CM पिनाराई विजयन ने ट्वीट करते हुए आवाम का शुक्रिया अदा किया और साथ ही लिखा कि केरल को प्यार करने वाले लोगों का उन लोगों को पैगाम है जो इसे तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी सरकार को डॉक्टर कफील खान के मामले में बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कफील को बड़ी राहत देते हुए उन पर NS से हटाए जाने को सही करार दिया।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को डॉक्टर कफील खान के खिलाफ बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर डॉक्टर खान पर दोबारा NSA लगाए जाने की योगी सरकार की मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर डॉक्टर खान पर दोबारा NSA लगाए जाने की योगी सरकार की मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मिली रिहाई और NSA हटाए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से डॉक्टर कफील खान की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करने वाली योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा था और उन्हें इंसाफ मिला है। डॉक्टर कफील खान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की दरखास्त जो मेरे NSA के तहत हिरासत को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज देती थी, उसको खारिज कर दिया है। मुझे इंसाफ पर पूरा भरोसा था, मुझे इंसाफ मिला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो रासुका निरस्त करने का ऑर्डर था उसके खिलाफ एक याचिका दायर करके मुझे जेल भेजने की एक नाकामयाब कोशिश की। आज उसकी हियरिंग थी 17 दिसंबर को, जिसमें चीफ जस्टिस ऑनरेबल बोप्ते साहब ने जैसे ही मेरी फाइल आई क्लियरली कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गोविंद माथुर साहब का जो ऑर्डर है NSA क्वैश करने का वो एकदम अच्छा ऑर्डर है, इतना सही ऑर्डर है कि इसमें मुझे नहीं लगता है कि इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को स्ट्रेट अवे खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अमेरिकी पाबंदियां, तुर्की की खुद मुख्तारी पर है हमला, एर्दोगान का शदीद रद्दअमल, कहा तुर्की की तरक्की का रास्ता काटना और हमें मोहताज बनाना है अमेरिका का असल मकसद। ईरान ने फिर न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिशें कर दी तेज, वियना में हुआ ऑनलाइन इजलास, बाइडन के सदर बनने के बाद अमेरिका फिर बन सकता है डील का हिस्सा। चीनी कंपनी अलीबाबा ने उइगुर मुसलमानों और माइनॉरिटीज़ की शनाख्त के लिए बनाया मुतनाज़े ऐप फेस रिकग्निशन ऐप से उइगुर मुसलमानों को फोटोज और वीडियो से ढूंढ निकाला जा सकता है। मोदी सरकार की बढ़ी परेशानी, किसान आंदोलन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया इनकार, कहा नहीं छीन सकते किसानों का हक, सिखों के पेशवा की खुदकुशी से हालात हुए मजीद संगीन। ममता सरकार और बीजेपी के दरमियान फिर शुरू हुआ टकराव, बंगाल के 3 IPS ओहदेदारों को सेंटर में कर दिया तैनात, ममता बनर्जी ने की शदीद मुखालिफत। और डॉक्टर कफील खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत और योगी सरकार को लगा बड़ा झटका, NSA हटाने की यूपी सरकार की मांग को अदालत ने कर दिया खारिज। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी आज दिन भर की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर BPN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।